वाक़या मक्का में कहत और नबी करीम की दुआ से बारिश का नुज़ूल। जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी की उम्र सिर्फ 9 साल थी तो मक्का की सरजमीन पर एक सख्त कहत आया। बारिश का सिलसिला रख चुका था। आसमान बिल्कुल साफ नजर आता मगर कहीं बादल दिखाई न देते। खेत, चरागाहें सब सूख चुकी थीं। पानी के चश्मे और कनवे खश्क हो चुके थे। लोग दूर दूर से पानी तलाश करते मगर वो भी खत्म हो जाता। कहत तूल पकड़ गया तो कुरैश के सरदारों ने मशूरा किया कि अगर कुछ न किया गया तो हमारी औलाद और हमारे मवेशी सब खत्म हो जाएंगे। चनांचा मक्का के बड़े बड़े लोग जमा हुए। उन्होंने पुराने रवाज के मुताबिक फैसला किया कि एक बर्तन लाया जाए जिसमें जानवर का खून भरा जाए। फिर कुरैश के सरदार इस खून में हाथ डबू कर कसम खाएंगे कि हम सब अल्लाह के घर काबा के पास खड़े होकर बारिश के लिए दुआ करेंगे और जब तक बारिश ना हो वहां से हलेंगे नहीं। इसी तरह हुआ। सबने कसम खाई और रात के वक्त काबा के पास जमा हो गए। इनमें हजरत अबू तालिब भी शामिल थे। जब हजरत मोहम्मद ने देखा कि उनके चचा कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं तो प्यार से पूछा, चचा जान, आप कहां जा रहे हैं? हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि बेटा, मक्का में कहट है। हमने कसम खाई है कि काबा के पास खड़े होकर दुआ करेंगे जब तक बारिश ना हो। नबी करीम ने दरख्वास्त की, चचा जान, मुझे भी साथ ले चलें। इब्तदा में अबू तालिब ने इनकार किया कि वहां सिर्फ बड़े लोग जा रहे हैं, मगर जब नबी करीम ने दोबारा इसरार किया तो अबू तालिब मान गए और आपको साथ ले गए। जब सब सरदार काबा के पास जमा हुए और नबी को उनके साथ देखा तो कुछ लोगों ने गुस्से से कहा, अबू तालिब, ये बच्चा क्यों लाए हो? हजरत अबू तालिब ने अपने भतीजे से कहा, बेटा, तुम पीछे जाकर बैठ जाओ। नबी करीम खामोशी से पीछे जा बैठे। तमाम सरदार काबा की दीवार से लपट गए और दुआएं करने लगे। आए काबा के रब, बारिश नाजिल फरमा। रात गुजर गई मगर बारिश ना हुई। सुबह हो गई, सूरज चमकने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। लोग थक गए, कुछ जमीन पर गिरने लगे मगर हटे नहीं। इसी वक्त हजरत अबू तालिब ने महसूस किया कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। मड़कर देखा तो नबी करीम खड़े थे। अबू तालिब ने सख्त लहजे में पूछा, तुम फिर क्यों आए हो? नबी करीम ने निहायत अदब से फरमाया, चचा जान, इस बार दुआ करने नहीं आया, आपका पुसीना पूछने आया हूं। ये मोहब्बत देखकर अबू तालिब पिघल गए। नबी करीम ने कहा, चचा जान, मुझे दुआ करने दें, अल्लाह बारिश अता फरमाएगा। लोगों ने कहा, ये 9 साल का बच्चा दुआ करेगा। मगर अचानक बादल नमूदार होने लगे। नबी करीम ने फरमाया, जब तुम दुआ मांग रहे थे मैं पीछे था, अब मैं दुआ मांगूंगा, तुम सब मेरे पीछे हो जाओ। कुछ सरदारों ने तकब्बर से इनकार किया मगर बाकी सब पीछे हो गए। नबी करीम ने आसमान की तरफ नजर की और बारिश शुरू हो गई। दूसरी बार नजर उठाई तो और बारिश। तीसरी बार मुकम्मल चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग खुशी से पुकारने लगे, या मोहम्मद सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम। इसी वक्त गैबी आवाज आई, ऐ मेरे महबूब, अगर आप चाहते तो एक इशारे से बारिश हो जाती, मगर ये सब कुदरत की निशानियां थीं। वाक़िया नबी करीम और हजरत हलीमा सादिया का वाक़िया। जब नबी करीम हजरत हलीमा सादिया के घर पर थे और उम्र 3 साल की थी तो एक दिन आपने अपनी रज़ाई वालदा से पूछा, उम्मी, मेरे भाई कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा, बेटा, वो बकरियां चराने जाते हैं। आपने कहा, उम्मी, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं। हजरत हलीमा सादिया ने डरते हुए मना किया, लेकिन उनकी बेटी नबी की बहन शैमा ने कहा, उम्मी, जब भाई मोहम्मद हमारे साथ जाते हैं तो बादल उन पर साया करते हैं। ये सुनकर हजरत हलीमा का दिल खुशी से भर गया। नबी करीम अपनी जद से बाज ना आए। आखिरकार हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। नबी करीम जब अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने जाते तो बकरियां आपके करीब आकर सुकून से चरने लगते। जहां आप कदम रखते वहां ना कांटे चबते ना कोई जानवर भटकता। मगर एक दिन हजरत हलीमा सादिया के बेटे ने रोते हुए आकर बताया कि एक बिकरी को शेर उठा ले गया है। यह सुनकर हजरत हलीमा का दिल दहल गया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने नबी को इस दिन जाने से रोक दिया था। नबी करीम ने जब अपनी उम्मी को रोते देखा तो प्यार से पूछा, अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा, बेटा, हमारी बिकरी को शेर उठा ले गया है।
आपने फरमाया, अम्मी गम न करें, मैं अभी बिक्री वापस ला देता हूं। हजरत हलीमा ने रोकते हुए कहा, बेटा, शेर बहुत खतरनाक होता है, तुम अभी छोटे हो। नबी करीम ने फरमाया, अम्मी वही होता है जो मोहम्मद के कहने पर होता है। आपने हजरत हलीमा का हाथ पकड़ा और जंगल की तरफ गए। जंगल के किनारे खड़े होकर बुलंद आवाज से फरमाया, आए जंगल के शेरों, मेरी मां की बकरी वापस ले आओ। ये कहना था कि जंगल से शूर उठा और कुछ ही लम्हों में शेर बकरी के साथ हाजिर हो गए। शेर बकरी लाकर नबी करीम के कदमों में बैठ गए। आपने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी है? शेर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, हम तो आपके दीदार के शौक में बकरी ले गए थे ताकि आप हमारे करीब आ जाएं। बकरी तो बहाना थी, असल मकसद दीदार था। ये सुनकर हजरत हलीमा की आंखों से आंसू रवां हो गए। वो सोचने लगे कि दरिंदे भी उस बच्चे के सामने झुक रहे हैं। शेर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो मुआफ कर दें। आपने फरमाया, जाओ, तुम आजाद हो, मगर किसी पर जुल्म न करना। शेर खुशी से धाड़ने लगे। हजरत हलीमा का यकीन और बढ़ गया कि यह बच्चा आम नहीं, सारी दुनिया के लिए रहमत है।